रात के 11 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। बस रसोई से आती हल्की छन छन की आवाज़ और मेज़ पर पड़ी आधी भरी ठंडी थाली। उसके पास बैठी अनाया, चुप, थकी हुई, और उसकी आंखों में नमी भरी थकावट। सुबह 5 बजे घर में हलचल शुरू हो गई। बाकी सब लोग करवटें बदल रहे थे, पर अनाया रसोई में झाड़ू लगा रही थी, दूध चढ़ा रही थी, सास की चाय और बच्चों के टिफ़िन तैयार कर रही थी। पति रोहन ने बस यही कहा, कपड़े ठीक से रखना, मीटिंग है। ना अलविदा, ना ध्यान रखना। दोपहर तक पूरा घर चमक रहा था। सिर्फ अनाया फीकी पड़ चुकी थी। सास कमर दर्द का रोना रो रही थी, ससुर टीवी पर समाचार, बच्चे स्कूल में, और वो अपने आप को दीवारों में टांग चुकी थी। खाने का वक्त आया तो रोटी सूख चुकी थी, सब्जी ठंडी थी, और अनाया अकेली थी। तभी पड़ोसन माधवी आई। कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, वही मुस्कान जो चेहरे पर होती है, दिल पर नहीं। शाम को बच्चों का होमवर्क, नाश्ता, काम, और रात को रोहन टीवी पर बिजी। अनाया कहना चाहती थी, मैं भी थक गई हूँ रोहन, लेकिन वो जानती थी इस घर में उसके थकने का अधिकार किसी ने दिया ही नहीं था। रात 2 बजे रोहन की नींद खुली। रसोई की लाइट जल रही थी। वो झुंझलाया, ये अभी तक क्या कर रही है? रसोई में जाकर देखा तो अनाया कुर्सी पर झुकी हुई थी, शरीर ठंडा, और वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। डॉक्टर आया और बोला, शरीर कई दिनों से बुखार में था, लेकिन आराम नहीं किया। कहने के लिए सुनने वाला भी तो चाहिए था। सुबह घर में सन्नाटा था। वही आधी खाई थाली पड़ी थी। सास चाय बनाते हुए रो रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना कुछ झेल रही थी। दिन बीतते गए। रसोई साफ रहती थी, पर उसमें अनाया की खुशबू नहीं थी। एक दिन रोहन को अलमारी में एक डायरी मिली, मेरी खामोशियां। उसमें लिखा था, आज बुखार है, पर काम तो करना है। अगर मैं रुक गई तो ये घर रुक जाएगा। कोई पूछेगा क्या मैं ठीक हूं? शायद नहीं। मैं एक सिस्टम बन गई हूं, जो सुबह शुरू होता है और रात को टूट जाता है। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि किसी दिन मैं गिर जाऊंगी और कोई ध्यान नहीं देगा। शायद तब समझेंगे कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, एक औरत की सांसों से चलता है। आखिरी लाइन थी, अगर कभी मेरी जगह कोई और आए तो उससे बस ये पूछ लेना, थक गई क्या? क्योंकि यही सवाल किसी की जान बचा सकता है। रोहन के हाथ कांप रहे थे। वो पहली बार सच में रोया, और उसने खुद से वादा किया कि अब किसी और औरत को इतनी खामोशी नहीं सहनी पड़ेगी। उस दिन के बाद उसने रसोई की वही ठंडी थाली संभाल कर रख दी। एक याद, एक सीख, हर घर में एक